हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी के स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो इम्पोर्टेंट ग्रुप डी का रहने वाले हैं, जो एग्जाम होने वाले 27 नवंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। इसमें कौन कौन क्वेश्चंस पूछने की संभावना है, इससे कम से कम 2 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नीचे आ जाइए, हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन से ये पूछता है, जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नीशियम रिवर का वायु में दहन जब होता है, यानी मैग्नीशियम रिवर का जब वायु में दहन होता है तो क्या बनता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच गिलास में इकट्ठा कर लेता है ना। ये जो ये आपका एक डायग्राम दिया गया है ना। यहाँ पे क्या है कि एक वाच गिलास बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, मैग्नीशियम रिवर है। तो कह रहा है मैग्नीशियम रिवर को वायु में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करते हैं, इस वाच ग्लास में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। यानी मैग्नीशियम रिवर का दहन करेंगे, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ जहाँ दहन करेंगे तो MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन से यहाँ से बनता है। जो क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवर का दहन होता है, यह श्वेत चूर्ण में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। पूछता है कि जो चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिवर का दहन होता है कैसा होता है, तो श्वेत चूर्ण होता है, यानी सफ़ेद होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, चूर्ण है। पूछता है कि यह किसका चूर्ण होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच, है ना, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन यहाँ से कहता है कि एक परखनली में लेड यानी PB यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, और जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो इसका कलर कैसा प्राप्त होता है, इससे ये क्वेश्चन पूछता है। तो जब लेड को, ठीक है, लेड नाइट्रेट करा ना, लेड नाइट्रेट का घोल, तो PbNO3 को किससे करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से, यानी Ki2 से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो इसका जो अवक्षेप मिलता है ना दोस्त मेरे, कैसा मिलता है, पीला कलर प्राप्त होता है। तो इस बात की ध्यान रहे आपको। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनता है कि ये जो कारक है ना, ये जो हमारा कारक है, जैसे ये फ्लास्क है, फ्लास्क में हमारा क्या है कि हम दानेदार जस्ता का एक चूर्ण लेंगे, जो कि ये डॉटेड दिखाया गया है। इसमें क्या करेंगे कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 इसमें हम डालेंगे। ठीक है, ये संक्वा फ्लास्क है। तो क्या होता है कि इसमें जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो पूछता है कि यदि हम जिंक में H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ हमने लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो ये हुआ जो भी इम्पोर्टेंट। देखिए, अब फिर पूछता है कि एक चीज़ बताइए कि जैसे ही हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका क्या क्या परिवर्तन होता है। तो पहला होता है अवस्था परिवर्तन, फिर रंग में परिवर्तन होता है, फिर गैस का निष्कास और उत्सर्जन होता है, फिर तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब देखिए यहाँ आते हैं। चलिए मेरे दोस्त, देखिए यहाँ रासायनिक समीकरण की बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, देखिए इस मैग्नीशियम को यानी एरो के जब इधर रहेगा यानी जो बायां साइड रहेगा और ये एरो के दायां साइड है, ठीक है। तो बाएं साइड वाला ये जो होता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको अभिकारक कहते हैं, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो इधर होता है, जो दाएं साइड होता है आपका, ये उत्पाद होता है, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम क्या बनता है? ऑक्साइड बनेगा। कैसा बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है जी। चलिए, तो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि जो ये एरो का तीर होता है, एरो का जो तीर होता है किसके साइड होता है? तो आप आंसर करिएगा कि उत्पाद की तरफ होता है। किसके तरफ? उत्पाद की तरफ होता है। कौन सा? प्रोडक्ट। ठीक है, इस बात की आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। सब इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है वहीं देखते चलेंगे, क्योंकि रिवीजन करना है ना हमको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है क्वेश्चंस हमारा? देखिएगा, कह रहा है अभिकारकों के उत्पादन में परिवर्तन के मध्य एक क्या होता है? मध्य एक तीर होता है दोस्त मेरे। मध्य एक तीर होता है जो निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ठीक है, अभिकारकों के बीच प्लस चिन्ह का लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, जो हमने अभी बताया है। ठीक है, तीर का सिरा किधर होता है? तो उत्पाद की होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप डी 2022 में एग्जाम आया हुआ है, एग्जाम में। ठीक है, 2022 में। और यह अभिक्रिया होने की दिशा को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखो। चलिए, चलिए दोस्त, देखिए जिंक हो गया, क्या हो गया? जिंक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो ये जिंक हो गया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4। जब रिएक्शन कराएंगे ना तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो पूछता है कि क्या निकलता है? तो हाइड्रोजन गैस।